ये थ्योरम है। और वो लिखो सब लोग इस थ्योरम को, थ्योरम नंबर 2। तो ये थ्योरम 3 दिन में तैयार करना है, आज कल और परसों तक का तैयार करना है। पढ़ो शिविका क्या लिखा, लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस। हाँ, माना वी एफ let VF be a vector space and S is equal to alpha 1, alpha 2 up to alpha n be a subset of some non-zero vectors of V. Then S will be linearly dependent if and only if some vector of S, say AK, where K अल्फा is के, greater than अल्फा के से अल्फा के, वेक्टर ए के नहीं होता, वेक्टर तो अल्फा 1 अल्फा 2 होता है। तो अल्फा say के है। where K is greater than or equal to 2 and less than or equal to n can be expressed as a linear combination of the preceding one's vectors alpha 1, alpha 2 up to alpha k minus 1. बिल्कुल। अब जल्दी से सब लोग जो है स्वरम को लिख लो, और लिखने के बाद जो है हिंदी में कोई हो तो हिंदी में बोलो, हम लिखवाएं। हिंदी में किसी को लिखना, हिंदी में लिखना है किसी को? हाँ सर। तो लिखो जल्दी से हिंदी में, हिंदी में लिखो। उसी पहले खोल लो उसको, थ्योरम ग्रुप पे जाके खोल लो और लिखो, माना वी एफ कोई सदिश समष्टि है। बहुत धीरे धीरे पढ़ना है इसको, 3 दिन में पढ़ना है। ये थ्योरम हमारे ये अगली सभी थ्योरमों में यूज होगी। तो माना वी एफ कोई सदिश समष्टि है, कैपिटल एस, करली ब्रैकेट में देखो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा एन बी ए सबसेट ऑफ सम नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ भी, कैपिटल एस भी के शून्येतर सदिशों का समुच्चय है। शुरू से देख लो, आपने ग्रुप पे जाके पहले पेज खोल लो, और पेज खोल के इंग्लिश मीडियम वाले तो लिख ही लो थ्योरम नंबर 2। जो हिंदी मीडियम है उनको थोड़ा थोड़ा हिंदी देख लो कि माना वी एफ कोई सदिश समष्टि है, कैपिटल एस, करली ब्रैकेट में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन भी में शून्येतर सदिशों का समुच्चय है, तब कैपिटल एस रैखिकता परतंत्र होता है, एलडी होता है, यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, सम वेक्टर्स ऑफ कैपिटल एस से अल्फा के, यदि और केवल यदि उनमें से कोई सदिश अल्फा के, जहाँ के ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब के जो है वो 2 से होगा एन तक, मतलब 2 से ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू एन, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा के माइनस 1। शांत एक बार लिख लो थ्योरम को पूरा, और फिर 2-3 दिन लगातार पढ़ना है तुम्हें, कंटिन्यू 2 दिन पढ़ना है। परसों संडे को 9 बजे फिर इस थ्योरम को पढ़ेंगे, ठीक है? तो तुम्हें याद करनी है, क्योंकि अगली हर थ्योरम में शांत ये थ्योरम यूज होगी, ठीक है? तो उम्मीद है कि तुमने स्टेटमेंट लिख लिया होगा, लिख लिया कि नहीं? नहीं सर, आप फिर से रिपीट करें। फिर बोले, हाँ सर, आधा ही लिख पाया। माना भी एफ कोई सदिश समष्टि है, कैपिटल एस इक्वल टू करली ब्रैकेट में अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा एन भी में शून्येतर सदिशों का समुच्चय है। शून्येतर समझते हैं जिनमें जीरो नहीं हो, ठीक है? भी में शून्येतर सदिशों का समुच्चय है, तब एस रैखिकता परतंत्र होता है, देन एस विल बी लीनियरली डिपेंडेंट, तब एस रैखिकता परतंत्र होता है, यदि और केवल यदि कोई सदिश अल्फा के, जहाँ के ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेस देन और इक्वल टू एन, अपने पूर्व क्रम के सदस्यों के रैखिक संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट शांत हर थ्योरम में यूज होगा। इसका प्रूफ आज कर लो, परसों फिर इसका प्रूफ करेंगे। फिर जितनी थ्योरम आगे पढ़ोगे, कोई ऐसी थ्योरम नहीं होगी जिसमें इस थ्योरम का स्टेटमेंट यूज ना हो। तो शिविका, ये थ्योरम क्या कहना चाह रही है, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। बताओ। ये सर थ्योरम क्या इसमें ये कहना कह चाह रहा रही है, है, वो बताओ। हाँ सर ये कह रहा है कि अगर मतलब S कोई नॉन जीरो वेक्टर्स का सबसेट है V का, तो फिर मतलब S लीनियरली डिपेंडेंट तभी होगा इफ एंड ओनली इफ, अगर क्या कहते हैं जो
उसका कोई भी एक वेक्टर, जैसे कि कोई भी एक वेक्टर ले लिया अल्फा के, जहाँ पे के की जो वैल्यू होगी वो 2 से बड़ी या बराबर और n से छोटी या बराबर होगी, वो ना पीछे वाले टर्म्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए। बिल्कुल। जैसे कि तो अगर अल्फा अल्फा के 3 जो है, हाँ, वो इस तरह से हो A1 अल्फा 1 से लेकर A k माइनस 1 अल्फा के तक। अल्फा के -1, हाँ यही। तो ये कह रहा है कि जो एस है ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा है, तो ये शायद एलडी तभी होगा, ये सेट जो है एलडी होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा, यदि और केवल यदि एक सदिश अल्फा केस में ऐसा हो जो अपने प्रीसीडिंग वेक्टर्स का पूर्व क्रम के सदिशों का रैखिक संचय। बिल्कुल सही पकड़ा है देविका तुमने कि अगर सेट है, पहले हम सेट को एलडी लेके चलेंगे और ये दिखा देंगे कि इसमें कोई वेक्टर ऐसा है जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, और यहाँ जो के है वो हमेशा 2 से शुरू होके एन तक जाता है, ऐसा नहीं है, मतलब के इक्वल टू 1 कभी नहीं होगा। ऐसा बताओ इसका के इक्वल टू 1 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सर ये जो एस है ये तो नॉन जीरो वेक्टर्स का है ना सबसेट, तो फिर अगर k इक्वल टू 1 हो जाएगा तो फिर उसके पीछे वाला जो होगा वेक्टर वो तो उसके जीरो पीछे होगा। उसके पीछे तो कोई वेक्टर है ही नहीं, तो अल्फा हाँ 1 तो प्रीसीडिंग वेक्टर का हो नहीं सकता है, इसलिए वो हाँ, कहानी कहाँ से शुरू होगी, अल्फा 2 से शुरू होगी, 2 से होगी। क्योंकि अल्फा 1 से तो कुछ है ही नहीं है पहले। तो जैसे अल्फा 2 है उससे पहले भी है, अल्फा 3 से भी पहले है, लेकिन अल्फा 1 से पहले कोई वेक्टर नहीं है, इसलिए ये जो के है उसका मान 1 कभी नहीं होगा। 1 नहीं होगा तो कहाँ से होगा, 2 से होगा, तो के 2 से बड़ा होगा और एन तक कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही, समझ में आ गया सब लोगों को। तो अब इसका प्रूफ करेंगे, जो लोग हिंदी में नहीं लिख पाए, शांत लिख पाए हिंदी में कि नहीं? लिख लिए। सिद्धांत इतना सा है कि एस एलडी होता है, रैखिकता परतंत्र होता है, यदि और केवल यदि कोई सदिश अल्फा के अपने प्रीसीडिंग पूर्व क्रम के सदस्यों के रैखिक संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और इतनी सी थ्योरम है, ठीक। प्रूफ लिखो जरा। प्रूफ में पहले साथ हम लोग एस को एलडी लेके चलेंगे और ये दिखा देंगे कि उसमें एक वेक्टर अल्फा के प्रीसीडिंग वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ठीक। तो देखो माना बीएफ भी है वेक्टर स्पेस, माना बीएफ कोई सदिश समष्टि है, सेट बीएफ भी है वेक्टर स्पेस, माना बीएफ कोई सदिश समष्टि है, और एस ये लिख लो करली ब्रैकेट में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा एन बी सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ बीएफ। तो माना बीएफ कोई सदिश समष्टि है तथा कैपिटल एस करली ब्रैकेट में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा है, बीएफ में शून्येतर सदिशों का समुच्चय है। तो एस क्या है, एलडी सेट ऑफ वेक्टर्स है। तो यदि, सॉरी अभी एलडी नहीं लेके चल रहे हैं अपन, अभी लेके चलेंगे। तो हमने माना कि बीएफ वेक्टर स्पेस है और एस जो है बीएफ के शून्येतर सदिशों का समुच्चय है। तो पहले हम ये मान के चलेंगे कि एस एलडी है और अल्फा के निकालेंगे, ठीक है। तो पहले चेंज करके लेंगे, फर्स्ट लेटर सपोज करते हैं। सर्वप्रथम मान लेते हैं कि बहुत धीरे से पढ़ना है इसको, लगातार 2 दिन पढ़ना है, संडे को फिर पढ़ेंगे, उसके बाद देखोगे तो हर थ्योरम में ये थ्योरम यूज होगी। तो सर्वप्रथम हम मान लेते हैं, फर्स्ट लेटर सपोज दैट एस इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि कैपिटल एस रैखिकता परतंत्र सदिशों का समुच्चय है। फर्स्ट लेटर सपोज दैट एस इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। अंशिता बताओ, जो एलडी सेट होता है उसके जो स्केलर है वो जीरो होते हैं या जीरो नहीं होते हैं? सर जीरो हो सर लीनियर डिपेंडेंट में जीरो नहीं होते। नहीं होते हैं। तो अगर ये सेट एलडी है तो बताओ क्या होगा, इसके जो सेट ऑफ वेक्टर जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसके जो स्केलर A1 A2 है क्या वो सभी जीरो होंगे?
No, sir. क्या वो कंपनी वालों के बारीगर में आए There exist scalars नंबर चाहिए तो सबको अब आदेश A1, A2, A3 डॉट डॉट A ठीक, यहाँ हम लिख रहे हैं नॉट अब वो और 300 करोड़ की वो अच्छे नंबर आ गए तो Yes, sir. तो यहाँ हमने कहा कि एस एल डी है, रैखिकता परतंत्र है। तब आदेश A1, A2, A3 डॉट डॉट AN ब्रैकेट में सभी शून्य नहीं है, नॉट ऑल आर जीरो, गोइंग टू कैपिटल एफ इस प्रकार होंगे A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2, A3 अल्फा 3 और डॉट AN अल्फा n इक्वल टू 0 का। ध्यान से सुन लो कि हमने कहा एस एल डी है, शांत अगर एस एल डी है तो उसके आदेश A1, A2, AN सभी शून्य नहीं हो सकते हैं और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2 डॉट डॉट AN अल्फा n है, ये 0 है। ठीक है, तो यहाँ तक हाँ। साथ कोई दिक्कत? नहीं सर। नौकरी हम कहा गया कि A1, A2, AN जो है वो सब 0 नहीं होंगे, उनमें से कुछ 0 हो सकते हैं क्योंकि कोई ना एलडी कोई ऐसा जरूर होगा जो जीरो नहीं होगा। कमीशन उनमें से कोई ना कोई होगा या कुछ होंगे जो जीरो नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसे स्केलर होंगे जो 0 नहीं होंगे और कुछ 0 हो भी सकते हैं। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि A1 से AN तक स्केलर है, तो हम कह रहे हैं कि इनमें से कुछ 0 हो भी सकते हैं और 100% सभी 0 नहीं होंगे। तो एक संख्या हम चुनते हैं के, एक संख्या क्या चुनते हैं के, so that वो K बात अलग है, अभी हुआ the नहीं है। largest integer, हाँ, ये मैं मान माना लेता K हूँ। वह महत्तम पूर्णांक है, हो चुका है that K with the largest integer नहीं ये जो उल्लड़ हो रहा है ना for which राज्यसभा से जो निकाले जा रहे हैं उन्होंने बिल पास हुए A not equal to 0। ये प्राप्त शांत हमने क्या कहा कि जैसे A1, A2, AN है, उसकी आड़ में तो हमने एक संख्या K चुन ली है राज्यसभा कि में A के तक के एलिमेंट 0 नहीं है। जैसे मान लो A1, A2, A3, A4 0 नहीं पास है, करा लो ऐसे बाकी 0 है, या यूँ कह लो A1, A2 A के तक 0 नहीं है, बाकी के जो आगे के जो भी टर्म्स आएंगे AK प्लस 1, AK प्लस 2 रोजगार वो नहीं सब दे रहे 0 है। तो माना स्कूल कि में 90,000 वह खाली है महत्तम पूर्णांक है, तुमने केवल लेट K be the 20,000 के largest लिए 2 integer साल से भटक रहा for हूँ मैं which के लिए आप AK not equal to 0। वह केवल देखो हमको K कौन सर सबसे बताए बड़ी क्या संख्या बोलते है, हैं क्या कह सर रहे हैं? सर जैसे A1 A2 A3 है सर, तो उसमें इनमें मेरा बीच भाई में भी भी तो था। हो सकता है तो जीरो, लास्ट जैसे में A1 था A2 ही तो A3 वो जीरो हो चाहते तो हैं A3 जीरो ना हो, ऐसा हो सकता है। मेरा छोटा नहीं, भाई ऐसा नहीं हो सकता है। सर्विस करते हुए उसमें ये होता है कि अगर 10 A1 A2 और A10 तक है टीजीटी हाँ। तो पीजीटी उसमें क्या ये होगा कि हमारी A1 A2 A3 मैं जानता 0 ना हो और बाकी के सब हूँ, 0 वो हो, उसके लिए बीच या बीच में नहीं हो सकते सर। हाँ, तो उसका कारण है कि 3.5 जो साल एलिमेंट हम लोग लिखते हैं तो उसमें कोई 3.5 सिस्टम नहीं साल होता है ऐसा, ये ये प्लस है गवर्नमेंट ना। का ही इससे तो मान पहले लो हमने क्या A3 0 हो गया, तो मतलब इसका ये अखिलेश मतलब थोड़ी कि गवर्नमेंट बाकी, थी। तो यहाँ से अपन इसको मान A3 करके मान चलो कि लेंगे, 5 ये साल तो हो गए, स्केलर है, स्केलर का मान कोई वो करके क्रम चलो नहीं 5 होता साल, है, क्योंकि उसी समझ समय रहे का हैं? इसका है। A1 A2 अगर A3 डॉट अपॉइंटमेंट डॉट हुआ जो भी है होता वो पहले स्केलर फर्स्ट है। सर्विस तो स्केलर में मान कर लो लिया अपन, 10 मतलब ज्यादा एलिमेंट ही है, कर अल्फा लिया 1 अल्फा 2 अल्फा 10, सर्विस देने की तो मान कोई लेना 3 सब ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट 0 देती नहीं है होंगे और उसमें 7 जाति 0 वाति होंगे। का ऐसा तो जो नहीं, 3 0 उसमें नहीं तो होंगे एक उनमें से तरह अपन है, एक को कहेंगे उसके बाद A1, से ये सेकंड एक टर्म को ज्वाइन A2 और एक को A3, बाकी जब कह ये देंगे कि गवर्नमेंट आई A4 है तो A5 सब उस 0 है। क्षेत्र का समझ गए? 1,23,000 तो कोई अपॉइंटमेंट थे। टर्म्स ऐसी संख्या होगी, इसलिए जैसे कर के दिया, जो है रोक वो दिया था, यहाँ से वो मत देखो, सुप्रीम के कोर्ट ऐसे कर गया, देखो सुप्रीम कि कोर्ट से मान लो फिर के वो की हाई वैल्यू कोर्ट 4 में आ है, गया। इसका मतलब 4 हाई स्केलर कोर्ट ऐसे से होंगे फिर जो से 0 फैसला नहीं आया है। कि जीरो नहीं, नहीं समझ होंगे। गए? 69 या थाउजेंड के वैल्यू 6 है तो 6 स्केलर ऐसे होंगे जो 0 में नहीं होंगे, इस ज्वाइन तरह से कराने में ये इन्होंने, पॉजिटिव इंटीजर है। के भी द लार्जेस्ट मुझे लगता इंटीजर, है कि ऐसा लगा के जो है वो सबसे बड़ी संख्या है मैं वही तो जिसके कह रहा लिए हूँ ए इसको के ज्वाइन 0 नहीं कराया है, है, मतलब के A1 A2 ज्वाइन A के कराया तक है। अब 0 इन्हें नहीं है, जब कोर्ट का लेकिन डंडा उसके पड़ा बाद सब के जो कुछ बाकी पड़ा के टर्म जैसे उसने 4 भाजपा 0 नहीं सरकार है, सरकार है तो 4 के तो बाद आपको 5 6 करता 7 है 8 9 10 अभी तक ये सभी भाई साहब 0 का है, मेरे ये ज्वाइन का हो मतलब है। गया, ज्वाइन तो ए को मतलब नॉट लेटर आ इक्वल टू गया, 0, किंतु बाकी आज के जो मिलेगा कल टर्म मिलेगा, बचेंगे तो ए भी के प्लस इन्होंने 1 ए के प्लस 2 ये सब पूरी 0 हो सरकार जाएंगे। में समझ गए साहब? कुछ कि सरकारी A1 चीज A2 भी मतलब AN में हाँ से सर। कोई 0 नहीं है,
तो मान लो A1 A2 10 स्केलर है, तो 10 में से हमने कहा 4 जीरो नहीं है, बाकी के 6 जीरो है। तो K वो सबसे बड़ी संख्या है कि K स्केलर जो है वो जीरो नहीं वो है, लखनऊ गए, तो AK लखनऊ तक गए जीरो थे नहीं तो है। पौने 5 बजे बाकी सात जितने बजे बचे हुए हैं AK+1 AK+2 AK+3 डॉट डॉट वो सब जीरो है। ठीक है शांत बाबू। हाँ साइलेंट मोड में रहो। अब देखो शांत, ऐसा मानने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अपन को ये पता है कि A1 A2 AN जीरो नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि एक भी जीरो नहीं हो। शांत, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि A1 A2 AN एक भी जीरो ना हो। जब तक अगर हाँ A1 A2 नहीं कर AN ले, एक भी जीरो नहीं हो तो K की वैल्यू कितनी हो जाती एंड सर है? N हो जाएगी। तो नीचे लिखो शांत, देयर इज नो हार्म इन दिस एजम्पशन। देखो यह मानने में कोई हानि नहीं है, 25 तारीख को देयर इज नो हार्म इन दिस एजम्पशन बिकॉज बिल्कुल कर दे at सब कुछ the कर दे तभी most मानो मतलब स्वतः तुम्हें दिया it नहीं may happen that, और कहीं पुल बनने का यह मानने एक बार में स्टार्टिंग से पूछ रहे दीजिए। उन्हें मालूम है there is कि no harm जेसीबी in मेरी this डंपर assumption मेरे अब आप देखो because जेसीबी at the मेरी डंपर most मेरी सीमेंट it मेरी may खड़ी happen होगी that और कमीशन an मेरा not equal to zero। वो तो चक्कर बटने यह मानने में कोई हानि नहीं है, क्योंकि अधिकतम यह हो सकता है कि an not equal to zero। There is no harm in this assumption because at the most it may happen that an not equal to zero। बता से बेटा, अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि AK तक जीरो नहीं है और हाँ सर। देयर इज नो हार्म इन दिस assumption बिकॉज एट द मोस्ट इट में हैपन दैट AN नॉट इक्वल टू, ज्यादा क्या होगा कि A1 A2 AN में से एक भी जीरो नहीं हो। अगर A1 A2 AN में से एक भी जीरो नहीं है तो K की वैल्यू उस समय कितनी होगी? तो फिर सर K इज इक्वल टू N होगा उस समय। पब्लिकली बोल। N K इक्वल टू N होगा, समझ गए? इसका मतलब K की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो N हो सकती है। अभी अपन ने देखा था कि K ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेस देन और इक्वल टू N, मतलब K की मिनिमम वैल्यू 2 होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? N। चीज तो है हमने कहा अनाज कि ये जैसे सबसे चीज बड़ी है संख्या है इत्यादि कि वो AK नुकसान तक करता जीरो है नहीं है अपन को और इतना बाकी फर्क नहीं जीरो है। पड़ा जितना अब उसको हमने फर्क कहा कि ऐसा मानने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ज्यादा ये होगा कि एक भी टर्म इनमें से जीरो ना हो। उसको ज्यादा फर्क अगर A1 A2 AN एक भी जीरो नहीं ज्यादा है तो उस समय हम अपन लिख को लेंगे इतनी K नहीं इक्वल टू N। होगी क्या तो सिद्धिका ये समझ में आ गया K की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? यस सर, मैक्सिमम N हो सकती है। N हो सकती है। अब तुम्हें थ्योरम के हिसाब से ये दिखाना है कि K की होने मिनिमम वाला वैल्यू है कितनी होगी? बस्टर्ड है सब कुछ है। 2। 2। तो अब तुम्हें ये दिखाना K की मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 होगी, ठीक है? नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, वहाँ पे 114 अब हमें रुपए। सिद्ध करना है कि K ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो अब हमें ये बताना K की वैल्यू 1 से नहीं होगी, K इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है, K बराबर हमेशा 2 से शुरू होता है। तो अब हमें सिद्ध करना है कि K ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो K N से छोटा या बराबर होगा और 2 से बड़ा या बराबर होगा। तो हम कुछ ऐसा दिखाएंगे जिसका कि K इक्वल टू 1 कभी नहीं होगा, ठीक है? यस सर। तो अपन जिंदगी से दो सेकेंड ईयर से जब से शुरू किया है तो हम लोगों को जो प्रूफ करना है उसका उल्टा मान लेते हैं। तो हम क्या मान लेंगे सेविका, K की वैल्यू कितनी है? सर K की वैल्यू 2 से कम है, ये मान मतलब 1 लेंगे। है, तो हम 1 ये है। मान लेते हैं कि K की वैल्यू कितनी है? 1 है, ठीक है? तो हाँ। लिखो, लिखो सपोज इफ पॉसिबल, एक और इसमें है ना यदि जो संभव हो तो मान लो, पैसा जो जिसके पास ज्यादा है तो उसको सपोज इफ और बढ़ता पॉसिबल, है कोई और ज्यादा आप यदि संभव हो तो मान लो कि K इक्वल टू 1। 1 लाख करोड़ के कर्ज माफ सिविका बताओ, जो अभी हमने तो किसान एज्यूम किया चिल्लाएगा था भाई मेरा तो 30,000 उसमें कहा था करोड़ AK तक जीरो नहीं है रिलायंस का और बाकी के 3,000 सभी करोड़ जीरो है। रुपए तो अगर हम ये मान लेते हैं कि संभव हो तो मान लो 3,000 K करोड़ इक्वल टू 1। अगर 30,000 K इक्वल करोड़ टू 1 रुपए मान का लेते हैं तो कौन से टर्म जीरो ज्यादा होंगे तो एनपीए और माफ कर कौन रहे से हैं जीरो ज्यादा नहीं तो होंगे? समेट के भाग गए ज्यादा तो फिर सर बस एक ही टर्म 0 होगा, अल्फा 1। एनपीए A1 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 हाँ। 30% हाँ अल्फा 1 सॉरी। अल्फा 2 तो जीरो, अल्फा 1 अल्फा 2 तो जीरो हो ही नहीं सकते। देखो आयस में लिखा है कि आयस जो है वो सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स है। बट्टा खाता इसे अपन बोलते घर में कोई हाँ सामान सर, अपन इसका मतलब ये A1 होगा A2 कि की बात कर रहे हैं, स्केलर की 1000 बात रुपये कर में रहे हैं, वेक्टर की 700 बात पैसा नहीं कर रहे निकलेगा हैं। 314 सर बस एक ही टर्म नॉन जीरो होगा, मतलब बस A1 नॉन जीरो होगा, बाकी सब जीरो होंगे, A2 तो A3 अगर A4 सब अगर जीरो होंगे।
अगर हम k इक्वल टू 1 लिखते हैं तो a1 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड a2 a3 a4 ये सब कैसे होंगे 0। पूरे सब किसानों तो अगर हम ये मान लें कि k इक्वल टू 1 है तो हमने कहा a के 0 नहीं है, तो a के 0 नहीं होगा इसका मतलब a1 जो है वो 0 नहीं होगा, a के प्लस 1 मतलब a2 a3 a4 सब 0 होगा। तो a2 a3 a4 सब 0 होंगे, बस a1 0 नहीं। यहाँ तक किसी को परेशानी कोई? वही तो कह रहा हूँ भाई, जो निचली चीजें हैं नहीं आप मोना मंडलोई आज की डेट में आपका डॉलर 75-78 रुपए चल रहा है। यहाँ तक कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? बराबर था इसे होना 2 दिन में बिल्कुल पक्का करना है, क्योंकि जो अगली थ्योरम है उन सब में ये थ्योरम यूज होगी। इसका मतलब बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इस थ्योरम का, ये कंटिन्यूटी में आपको हर थ्योरम में यूज करना है। बिल्कुल दिल में बसा लेना 2 दिन में, इसे प्यार कर लेना, बिल्कुल ऐसे भगवान से अलजेब्रा में इस थ्योरम को ऐसा बना ले कि तू मुझ में समझ आए और मैं तुझ में समझ आऊं। इतनी सुंदर थ्योरम तैयार करो, ये थ्योरम खुद कहेगा मुझको सिखा। कौन सी लिखा? हॉस्पिटल नहीं थे, हाँ यस सर। बता सकता अगर a1 0 नहीं है और a2 a3 an सब 0 है तो एक नंबर से क्या कहानी बनी? अभी भी आपका जो मेट्रो वाला प्रोजेक्ट है तो फिर सर 1 नंबर से a1 अल्फा 1 स्पीड वाली इज इक्वल, इसमें सर अल्फा 1 0 होगा। तो यहाँ से a1 अल्फा 1 0 हो जाएगा। हाँ चलो एक में रखो ये सारे वैल्यू जो है ना a1 इक्वल टू 0 और a2 a1 नॉट इक्वल टू 0, तो पुटिंग दीज वैल्यू ये मान एक में रखो। अमेरिका की a1 नॉट इक्वल टू 0, a2 की जगह 0, a3 की जगह 0, a4 की जगह 0, शांत a2 a3 a4 डॉट डॉट an सबकी जगह 0 रख दें पेज पे तो क्या होगा? A1 अल्फा नॉट इक्वल टू 0 श्री 0 अल्फा 2 0 अल्फा 3 0 अल्फा n, तो यहाँ से नाम a1 इंटू अल्फा 1 इक्वल टू 0 बाहर निकलेगा। हाँ जी शांत पहली थ्योरम में पढ़ाया था हाँ कि अगर जी a अल्फा 0 है और अल्फा 0 नहीं है तो कौन 0 होगा? सर A1 0 है। तो देखो आपने लिखा हुआ है कि अल्फा 1 अल्फा 2 नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो अल्फा 1 अल्फा 2 अगर नॉन जीरो है तो इसमें कौन 0 होगा? A1 सर। A1 इक्वल टू 0 होगा क्योंकि अल्फा 1 नॉट इक्वल टू 2 करोड़ तो आपने लिखा हुआ है कि अल्फा 1 अल्फा 2 जो कैपिटल एस है वो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो अल्फा 1 अल्फा 2 0 हो नहीं सकते हैं। और a अल्फा 0 तभी होता है जब या तो a 0 हो या अल्फा, तो अगर अल्फा 1 0 नहीं है तो कौन 0 होगा? a1 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, आप बताओ साहब। लेके चलिए तो मतलब अपने माना था कि इक्वल टू 1 तब A1 नॉट 0 था, तो यहाँ 0 आ गया तो ये हो जाएगा कंटेंट। विरोध हो गया ये, हाँ तो लिखो विच इज कंट्राडिक्शन, जो कि विरोध यह है सिंपल चीज ये है कि क्योंकि a1 नॉट इक्वल टू 0। देखो विच इज कंट्राडिक्शन, वो मैटर ही नहीं आ पाएगा, क्योंकि विरोध है क्योंकि a1 नॉट इक्वल टू 0। पानी की बात ही नहीं है। शांत a1 नॉट इक्वल टू 0 है और हमें मिला है a1 इक्वल टू 0, तो ये एक विरोध हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया, ठीक है। तो जो कि विरोध है क्योंकि a1 इक्वल टू 0, तो शांत अपन ने जो k इक्वल टू 1 लिया था वो बात कैसी होगी, सही होगी कि गलत? गलत हो जाएगी ना फिर मान लीजिए। गलत हो जाएगी। इसका मतलब k जो है उसकी वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती है। हाँ जी अब k की वैल्यू अगर 1 नहीं हो सकती तो वो कहाँ से होगी? दूसरी साल का टर्नओवर कितना है? देखो which proves that, इससे सिद्ध होता है और उसको कि k ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको टैक्स भरना इससे है। सिद्ध होता है क्यों भरना है पता है? कि k ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो हम लोगों ने पकड़ लिया है कि जो k है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है साहब? बहुत बुरा होगा ये तो एकदम। मैक्सिमम तो सर n तक हो सकती है ना, अगर n हो लेस। सकती है, तो k की मैक्सिमम वैल्यू n हो सकती है और k की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 2 सर। 2 हो सकती है। तो इतना समझ में आ गया अच्छे से?
ए के जो है ए के 0 नहीं होगा, ए के प्लस 1 ए के प्लस 2 सभी 0 होंगे, और जहाँ के जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा और के मैक्सिमम वैल्यू जो है वो n हो सकती है। ठीक, अब हाँ सामने एक बार दोबारा हम लोग लिखेंगे, लिख दिया सामने, देयरफॉर वी शैल गेट के ग्रेटर देन और इक्वल टू हाँ 2। सर। बड़ा फेमस राइटर था। अब सामने लोग एक था नंबर उन्हें में हाथों दोबारा हाथ चला चलते कभी हैं नहीं पता चला वो और अपन ने क्या प्राप्त कर लिया कंट्रोल लाइफ था। कि ए के तक 0 नहीं है। तो देखो इसमें a1 a2 a3 डॉट डॉट an है, तो के हर हालत में या तो n होगा, n से छोटा होगा, हाँ 2 सर। होगा या 2 से बड़ा होगा। तो एक में साथ अगर हम a1 a2 a के तक 0 ना लिखे हैं और a के प्लस 1 a के प्लस 2 की जगह 0 लिख दें, तो बता पाओगे एक से आगे क्या बनेगा? आज आप देख लो तो A1 अल्फा 1 सर, ए मतलब ए के और a के प्लस 1 इक्वल टू 0 और a के प्लस 2 इक्वल टू 0 अप टू an इक्वल टू 0 रखते हैं, तो बताओ क्या बनेगा? सर ए के तक आ जाएगा, जैसे ए के अल्फा के बचेगा मान। a1 अल्फा 1 बचेगा, हाँ जी a2 अल्फा 2 a3 अल्फा 3 कहाँ तक बचेगा? सर, ए के अल्फा के के तक। अल्फा के, और प्लस ए के प्लस 1 की जगह 0 लिखो तो 0 हो जाएगा, हाँ फिर 0 हो जाएगा, तो यहाँ आगे सभी टर्म 0 होंगे, तो लिखने का कोई मतलब नहीं। देखो आप समझ गए? हाँ जी यहाँ ए के मॉडल बना दिया आपने, बनारस को मॉडल बना दिया ए के प्लस 1 और उसके आगे के सभी टर्म्स 0 हैं। अभी से यहाँ तक समझ में आ रहा है? बोलो। वैसे ये लास्ट की 2 लाइन थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बताओ, कौन सी 2 लाइनें? तो ये सच दैट के बाद एक बात मान करके चलिए कि जैसे ये 19 को है के बाद क्या? सिस्टम कर दिया है तो यही जो 1 में रखा है ना, जो वैल्यूज तो 1 में बहन जी, 1 में जो है, जो 1 है उसमें ए के प्लस 1 की जगह 0 लिख लो, ए के प्लस 2 की जगह 1 क्या है, 1 इस तरह से है, a1 से लेकर ए के और ए के प्लस 1 ए के प्लस 2 अब तो यही तो है। अब इसमें ए के प्लस 1 की जगह 0 लिख दो, उसके बाद हो गया 0, में भी ये 0 ये 0, तो बचेंगे कहाँ तक के टर्म बचेंगे? चोरी कहीं से a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 डॉट डॉट a के अल्फा के तक बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ? चोरी करेगा, देखो पल्लेदार है, अगर चोरी करेगा पल्लेदार चोरी करेगा, ये बताओ पूरा हमें में प्रूफ से क्या जो करना हुआ है? अनाज की चोरी कर लेगा, और अगर मुनीम चोर चोर हो जाए तो और क्या करेगा, करना है? और सेठ ही चोर हो जाए तो वो तो और एस बड़ा को घपला एलडी लेके करेगा। चले और क्या और प्रूफ बिजली करना है? की जो चोरी है, बिजली की चोरी कौन करेगा? ये बात नहीं कर रहा है, मैं उसको उदाहरण के सर तौर यही तो करना था कि उससे भी अल्फा बड़ी के करना। चोरी एक और है। अरे ये करना है भाई कि अल्फा के ऐसा होगा जो अपने प्रीसीडिंग वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तुम लोग कर क्या रहे हो? नहीं, वो सबसे सीधे से थोड़ा में यार एस को हाँ एलडी लेके चलना है और ये दिखाना है कि अल्फा के अपने पूर्व क्रम के सदस्यों का प्रीसीडिंग वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसमें कौन सा दिमाग लगा रहे हो? पानी चला मान लो, सॉरी नींद आ रही है क्या? नहीं तो साथ हमें अल्फा के निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा अल्फा के। अल्फा के निकालना है और ये प्रूफ करना है कि जो अल्फा के है वो अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा के माइनस 1 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो अल्फा के निकालने के साथ जो ए के अल्फा के है उसको एक साथ कर लो, ठीक है, लेफ्ट हैंड में कर लो। जो ए के अल्फा के है इसको एक साथ कर लो और बाकी जितने वैल्यू है वो सब उधर ले जाओ। तो उधर ले जाओगे तो आएगा माइनस a1 अल्फा 1 माइनस a2 अल्फा 2, इस तरह से ये करता रहेगा। शांत बताओ, अगर ए के अल्फा के हमने लेफ्ट में रख लिया है तो यहाँ तक की टर्म जाएंगी उस साइड में, तो बता पाओगे कि लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी? ए के माइनस 1 अल्फा के माइनस 1। तो ये लास्ट टर्म जो होगी वो माइनस ए के प्लस 1, तो ए के माइनस 1 अल्फा के माइनस 1। लेकिन ये तो इस लाइन तक जाओ और देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? संसाधन खत्म हो आ रहा जाएंगे। है। ये यहाँ अगर यहाँ A10 है, अल्फा 10 है तो 10 से पहले 9 आएगा, तो A9 ये यहाँ टर्म होगी A के माइनस 1 अल्फा के माइनस 1।
तो ए के माइनस वन अल्फा के माइनस वन तक की सभी टर्म जो है, ये जो टर्म है वो उधर जाएगी। तो ये -a1 -a2 -a3 डॉट डॉट माइनस ए के माइनस वन। अब शांति ये बताना है तुम्हें कि जो अल्फा के है वो निकालना है। तो अल्फा के निकालने के लिए हमें क्या करना है? क्या होता था, गवर्नमेंट आज गई कल गई, एक का डिवाइड में ले जाएंगे, घोटाला कर दिया। ये डिवाइड जैसी कोई चीज होती नहीं है अलजेब्रा में। मैंने एक ही देखा है, मल्टीप्लाई होता है और प्लस होता है। तो सर इनवर्स का मल्टीप्लाई 1-2 साल ए पहले के इनवर्स का, उसमें तो ए के इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अभी तक तो देखो ए के इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं उसका कारण मैं बताता हूँ। ये क्या हो जाएगा? आप लोग माइनस देखिए, ए के जो इनवर्स है के। वही उसी इतना कितना तो पहले ए के इनवर्स ले लो, फिर ये पूरा ही लिख इसने दो। क्या किया कि पावर प्रोजेक्ट ए के इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करें, तो ए के इनवर्स का मल्टीप्लाई रहेगा के 2 साल बाद तमाम प्रोजेक्ट पूरे हो गए। तो प्री मल्टीप्लाइंग करेंगे ए के इनवर्स। क्यों करेंगे? क्योंकि ए के जीरो नहीं, आप लोग जानते हो कि जो जीरो नहीं है उन्हीं का इनवर्स होता है। लगवा रहा जीरो का इनवर्स तो इन्फिनिटी होता है। बाद जिनका ए के नॉट इक्वल टू जीरो है, इसलिए हम ए के इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करें। जो बांध बने हैं आप बताओ एसोसिएटिव से तभी तो आप नहीं दे पाए। साहचर्य से लक्ष्य था कि सरप्लस आपको इतने 2022 ब्रैकेट आ जाएगा ना। ठीक है। साहचर्य से मैं एक चीज साहचर्य क्या करता है? बन गए उनसे बिजली मिल गई। ब्रैकेट किसका था? मैं गुजरात में हूँ। ब्रैकेट किसका आता है? तो ये ब्रैकेट किसका आगे जो है साहचर्य लगा लो, मैं गुजरात में और ब्रैकेट किसका है? अपने सर्विस की बात कर रहा हूँ। 95 से आज तक टिल डेट तक मैं कभी इस चीज की किल्लत मैंने महसूस नहीं की होगी। एसोसिएटिव से जानते एक इनवर्स ए के बना है। बता जानते एक इनवर्स ए के जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 सर। 1 होगी। तो ये होगा 1 इंटू अल्फा के इक्वल टू में तो जो लिखा हुआ रहेगा जनरेटर है। 1 इंटू अल्फा के कितना होता था? बैटरी आपको अल्फा के इन्वर्टर नहीं। अल्फा के जो साथ आया है, तो इधर देखो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा के माइनस 1 है। तो ये किन सदस्यों का लीनियर कॉम्बिनेशन है? एस के सदस्यों का है ना के -1 का। एस के सदस्यों का नहीं बता, एस के सदस्य तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n तक है। इसी के आने हाँ कहीं नहीं इनका किनका लीनियर कॉम्बिनेशन लगा है? रखा है, मान लो हर जगह सर उसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स का। प्रीसीडिंग वेक्टर अल्फा के जो है उसके प्रीसीडिंग वेक्टर, प्रीसीडिंग मतलब पूर्व। तो पीछे अल्फा वाले। के पूर्व क्रम के सदस्य, पूर्व क्रम का मतलब है कि अल्फा के से पूर्व क्रम क्या होगा? अल्फा के माइनस 1। तो ये जो अल्फा के है मगरौनी में अभी भी मगरौनी में ठीक ऑफ इट्स अभी रख के उदाहरण दे रहा हूँ। गाँव जिस दिन गया था उस दिन रात में बिजली नहीं आई। वेक्टर्स मगरौनी गया था उस दिन रात अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट में हम अल्फा के थके थे तो हमको एहसास ही नहीं होगा। अब ऐसे एस का नहीं है, इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट है। अल्फा के जो है इसके प्रीसीडिंग वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन व्यापारियों के बड़े अल्फा के है वो लिख लो इक्वल टू आधा उसका आधा वहाँ एक पूर्व क्रम पे अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा के नियम माइनस कानून का पालन करने वाले लोग पूर्व क्रम बम्बई जो बनी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा के माइनस 1 का रैखिक संचय। तो अल्फा के जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा के माइनस 1। पता जानते हैं यहाँ जो अल्फा के सॉरी जो के है वो कितना है? के सर के की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? आप लोग आइए आइए हम आपके आते ही सर A1 से लेके सर के -1 तक। व्यापार का होना अच्छा अभी प्रूव किया था अपन ने के की मैक्सिमम वैल्यू n हो सकती है और मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है, ये प्रूव किया। या तो सर इसमें सर तो के जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा, लेस देन और इक्वल टू n। का किनारा फटा फटा हो ना कुछ समझ में आया कि नहीं? हाँ जी समुद्र का नीचे शब्दों में भी लिख दो, नीचे शब्दों में लिख दो देयरफॉर अल्फा के, नीचे शब्दों में लिखो अतः अल्फा के अपने पूर्व क्रम के सदस्यों का
रैखिक संचय है। Therefore, alpha k बात करके चलो is a भौगोलिक linear combination 85% of क्वेश्चन its नंबर है। preceding vectors। भौगोलिक अतः 90 से अल्फा के अपने पूर्व क्रम के सदस्यों 85% का रैखिक संचय है। 2000 आप बताओ साहब, इस नहीं पूरी चीज में क्या समझ में नहीं आया? दिल्ली में था, नहीं आ गया दिल्ली में था मैं, आ गया एक का एक सवेरे पूरी तरह हो गई। नहीं सर, अभी मतलब एक पार्ट ही हुआ है ना अभी। अभी अपन एस को एल डी लेके चले कब कहाँ और ये दिखा दिया ये आपको कि इसमें कोई सदिश अल्फा के ऐसा होगा जो अपने प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, जहाँ के ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू n। आप शांत कन्वर्सली में क्या लेके चलेंगे अपन? नक्शे को देखे हैं तो मान लेंगे कि पूर्व क्रम के सदस्यों का है मैं वहाँ गया हूँ। मान लेंगे कि अल्फा के जो है प्रीसीडिंग जो प्रूफ किया है वो लेके चलेंगे और प्रूफ क्या करेंगे? 15 में सब कुछ करता अब हम मान लीजिए तो जो बच पूर्व गया क्रम के वो सदस्यों का है तो ये जो प्रूफ किया है ये लेके चलेंगे, प्रूफ क्या करेंगे? गवर्नमेंट सर यही कि एल डी है वो। एलडी है। मैंने बिल्कुल, तो हम मान लेते हैं कि अल्फा के जो है प्रीसीडिंग वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है और तब ये प्रूफ करेंगे कि एस एलडी है। तो देखो कन्वर्सली लेट अस सपोज दैट लोगों हम मान लेते हैं, 85% को उन्होंने सालों नहीं लगा, कन्वर्सली वही लाइन लिख दो जो अभी प्रूफ करी, वही लाइन लिख दो। सालों नहीं विलोमता लगे। हम मान लेते कहाँ हैं, से वो ले आया था? कन्वर्सली लेट अस सपोज दैट उसमें क्या है पूर्णता अल्फा के गुजरात में वहाँ के कैसा है, कोरोना में भी के ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू n। आपको तो विलोमता हम मान लेते हैं कि अल्फा के पैसा जो करोड़ों जहाँ के ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू n किसी ने कुछ बोला is है a तो उसको सही linear combination of its preceding vectors alpha 1 alpha 2 alpha 3 dot dot alpha k minus 1। तो सर विलोमता एक हम बार मान स्टार्टिंग लेते से हैं, रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क खराब हो गया था मेरा। कन्वर्सली लेट सपोज दैट कन्वर्सली लेट अस सपोज दैट अल्फा के पब्लिक लोग वेयर रोड पे आ गए थे, ये भागम भागम k greater than or equal to 2 less than or equal to ये n अगर नहीं किए is a होते तो basic शायद combination of इसमें जो अभी लिख रहा था वही लिख दो। अल्फा के greater than or equal to 2 less than or equal to n is a linear combination of its preceding vectors सरकार के चक्कर में alpha 1 alpha 2 up to alpha k minus 1। शांत बता क्या लोग लिखा क्या है? है, बंगाल चुनाव में यहाँ एमपी सर ये लिख लिया है, मान लिया सर विलोमता कि अल्फा के है जहाँ के सर और वो भी 2 से बड़ा या बराबर है या n से छोटा या बराबर है। अब अल्फा के अपने बहुत पूर्व बड़ी क्रम के सदस्यों का की बात रैखिक है संचय है। उसको अगर हम अपने पूर्व क्रम के सदस्यों अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा k माइनस 1 के रैखिक संचय के रूप में व्यक्त किया जा यहाँ सकता पे है। थे तो लिख दिया? पब्लिक के मेरे पास 10 सेठ हाँ लोग आए, ठीक है, बोलो क्या लाइन लिखी है? तो अचानक आया है 10 सेठ आए तो उनका कोई काम पड़ गया मेरे को। सर इसमें लिखा है तो मैंने कन्वर्सली लेट उनकी अस मदद सपोज को दैट मैसेज दे दिया अल्फा कि के यहाँ के लोग वेयर बहुत के परेशान हो गए, वेयर के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन और इक्वल टू n is linear combination of its preceding vectors alpha 1 alpha 2 up to alpha k minus 1। दैट इज करके लिखो, दैट इज मैं दैट खाना इज बांटता था, इंस्टेड कई एज। लोगों को पता था कि जाता यहाँ से 12 देखो बजे अर्थात निकलेंगे, आदेश 12 बजे B1 B2 ले ले सेविका या A1 A2 ही ले ले। मैंने एक चीज दिखाया भैया यहाँ एमपी में सर कुछ बहुत भी ले बड़ी लीजिए, A1 A1 A2 ले A2 लीजिए। अगर बस में हाँ देयर एग्जिस्ट स्केलर A1 बस तक A2 नहीं up to जाना तो AK लोकल minus 1 belongs to capital M such that किसी को बदलने हो स्केलर तो B1 B2 BK minus 1 ले लेना, नहीं बदलने हो तो यही ले लेना जो अभी लिए थे। तो इसलिए आदेश A1 A2 AK minus 1 belongs to M इस प्रकार होंगे कि अल्फा के इक्वल टू A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 up to AK minus 1 अल्फा के माइनस 1। आपको बड़ी खुशी बात है कि हमारी एमपी की बात बेटा अगर इस अल्फा के को इधर लेंगे तो आदमी क्या तो होगा? सब कहीं A1 अल्फा 1 सब भी कहीं के, आप अल्फा 2 संयोग करो कि आप A3 अल्फा 3 ने देखा, डॉट 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 AK आप माइनस भी 1 उठते अल्फा हुए के दिख जाए, माइनस 1 यहाँ पे क्या आप लोग आएगा? यहाँ के लोग धारणा बना ली।
हो सकता है यहाँ पे सर आ जाएगा माइनस अल्फा यूपी का मेरे साथ भी एक बहुत अच्छा होता हर है। जगह का तो आदमी अल्फा सब के ऐसे तो आएगा इक्वल टू यही आएगा। उस समय Yes, भला sir. आदमी चढ़ा होगा और आपने वो देखा तो आप नहीं अब कहोगे। बता देविका, हमें प्रूफ ये करना है कि एस एल डी है, तो एस को एल डी दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है उस लीनियर हाँ कॉम्बिनेशन में कम से कम एक स्केलर ऐसा होगा जो जो 0 नॉन नहीं होगा। 8 बजे रात को भी हेलो, आएगी। यस सर। तो क्या लग रहा है? मुझे कोई दिक्कत अच्छा पहले ये था, इसको ऐसे नहीं पढ़ा ले A1 अल्फा 1 मुझे कोई दिक्कत नहीं है। A2 अल्फा 2 इतना हमको विश्वास है कि माइनस 1 अल्फा के माइनस 1 वैसे वो आएगी। माइनस 1 इंटू अल्फा के प्लस 0 इंटू अल्फा के प्लस 1 पंजाब में 0 इंटू अल्फा के प्लस 2 यूनिवर्सिटी में अब 0 इंटू अल्फा है। किसी में 0 बढ़ाने से कोई दिक्कत होती है बेटा? आपको नो सर। तो अगर हम अल्फा के बाद जो है 0 अल्फा के प्लस 1 प्लस 0 अल्फा के प्लस 2 हो गया प्लस डॉट डॉट प्लस 0 अल्फा एन इक्वल टू 0 ले लें तो क्या दिक्कत होगी? कुछ नहीं होगा सर। आप बताएंगे किस सेट के क्या सदस्यों का पियोगे लीनियर बताओ? कॉम्बिनेशन है? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन तक है। हाँ सोडा सर, ये एस के लेमन वेक्टर्स का लीनियर दूध वाला कॉम्बिनेशन है। एस के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन देखो इक्वल टू में 0 भी लिखा है। तो हाँ अगर किसी सेट के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 हो क्या? और उनमें एक भी नॉन जीरो टर्म स्केलर आ जाए तो वो एलडी होता है। यस सर। मतलब अल्फा की ऐसी वैल्यू लिखेंगे जहाँ नॉन जीरो है। यार नारियल पानी सर भी माइनस अवेलेबल हो 1। जाता है यहाँ पे। बिल्कुल। अब चूंकि माइनस 1 जो है ए की जो वैल्यू है माइनस 1 यहाँ पे, वही तो मैं कह ये जो रहा हूँ, ए है इसकी कंपनी वैल्यू है चलाने के माइनस बाद 1। तो ग्वालियर ये में तो 100% नॉन जीरो होगी। और आपको शुरू से पहले दिन से पढ़ा रहे हैं कि अगर किसी लीनियर कॉम्बिनेशन और की दाम वैल्यू भी देखो 0 हो, 5-6 साल उनमें पहले रहते एक तो भी 20 स्केलर अगर नॉन सस्ता था जीरो हुआ तो बहुत। एलडी होता है, यहाँ पे और अगर A1 27 A2 AN सब जीरो हुए तो एलआई होता है। तो देखो यहाँ पे A1 A2 AN माइनस 1 का कोई पता नहीं है, हो सकता है इनमें से जीरो हो सकता है जीरो ना हो, लेकिन ये 100% पता है कि माइनस 1 जीरो नहीं होगा। तो एक तो ऐसा स्केलर है जो कभी किसी कीमत पे जीरो नहीं होगा। और एक अगर जीरो नहीं होगा इसका मतलब है कि सेट एस कैसा है? पानी वाला लीनियरली डिपेंडेंट। शांत, कुछ समझ में आया कहाँ पे गेम हाँ खेलना है? हाँ 40 से 50। तो नीचे क्या लिख दे शांत? Therefore set capital S is हाँ linear और क्या करना पड़ेगा? and set capital S पूरा लिख देना, अल्फा 1 से लेकर अल्फा n तक is linearly dependent। तो इसलिए समुच्चय कैपिटल S इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n रैखिकता परतंत्र है, इज लीनियरली डिपेंडेंट। वो नहीं हो सकती हमारी, वो कभी नहीं होगी। अभी तो हमें 1-1 घंटा मोबाइल पे बचे आएंगे। आप लोग तो अभी 25 साल में अभी मिले। जितनी देर आप लोग फोन पे बात करते हो उतनी देर में मैं आलोक पारस है। हम लोग कभी पूर्ण नहीं करते। नहीं करते। पर हम कुछ बहुत समझ में थोड़ा बहुत आता हमारी है है तो ऐसे कि मजाक आप कर लोगों ने हमको मिलवा दिया बस। ये बताइए आप लोगों को कैसा लगा? मजाक क्यों करेंगे? आता थोड़ा बहुत समझ में। आप लोग ऑनलाइन आप लोग मिले थे। देखो अगर नहीं आए किसी को समझ में, यहाँ नहीं आए तो पूछ में करो, और यहाँ नहीं पूछते हो तो ऑफलाइन दोनों जगह क्लासेस कंटिन्यू ले रहे हैं, घाटीपुर भी ले रहे हैं, मुरार भी ले रहे हैं, वहाँ आके 2 क्लियर बार कर हो सकते गया। हो। वहाँ भी नहीं आने का टाइम है तो टीटीएस में 7:30 बजे के बाद जो है अपने ही घर पे बुला सकते हो, है कि नहीं? तो वहाँ आके समझा देंगे। तो ये हाँ जब 3 आप तरह से आप अहमदाबाद यहाँ जाए। पूछ सकते हो, या तो ऑनलाइन में पूछ लो या ऑफलाइन में पूछ लो, या टीटीएस में 7:30 बजे फोन करो तो हम तुम्हारे घर पे आके समझा देंगे। अब इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी सिल्का कहीं हो सकती है क्या? नो सर। देखो इस पूरी थ्योरम को, बहुत कठिन थ्योरम है ये, और ये हर थ्योरम में यूज होगी, जितनी थ्योरमें आगे हैं तीसरी सब बार में मिल रहे यूज हैं ये होंगी। अभी। तो एक बार फर्स्ट पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में तो सिल्का ज्यादा कोई दम है नहीं कि अपन को ये लेके चलना है कि अल्फा के प्रीसीडिंग वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है
इसलिए अल्फा के जो है वो अपने प्रीसीडिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख देंगे। फिर अल्फा के को उधर ले जाएंगे तो माइनस अल्फा के आएगा, तो उसमें हम 0 अल्फा के प्लस 1 0 अल्फा के प्लस 2 प्लस करेंगे। और हमें पता है कि इनमें एक तो स्केलर ऐसा है जो 0 नहीं है, और हमने सबने पढ़ा कि अगर एक भी स्केलर नॉन जीरो हुआ तो वो एलडी होता है। ए के नॉट इक्वल टू -1 है, ए के इक्वल टू -1 है, तो ये 0 नहीं है, इसलिए एस लीनियरली डिपेंडेंट है। फर्स्ट पार्ट एक बार शिविका पूरा समझा दो जिससे कि इन बच्चों को लगे। पहले तो ग्रुप पे फोटो डालो, एक ग्रुप में एक फोटो सर डालो ये पहले। इसमें एक ए की वैल्यू -1 कहाँ सॉल्व की है हमने, कैसे आई क्या है? सर ये एक एक की वैल्यू -1 कैसे आई है? अंकिता, इतना तो हमें भी नहीं पता है, वो आई होगी। लेकिन सुना है ऐसा कि ये सही है। वो कहानी सुनी अंकिता, सुना है कि वो आएंगे अंजुमन में, ये सही तो है, ये तीनों सुना जगह है। मिलते हुए निकल नहीं लेंगे ना, सर, नहीं क्योंकि सुना। सुना वो सुना है कि वो आएंगे अंजुमन में, होली के मंदिर सुना सीधे है कि जाएंगे, उनसे मुलाकात होगी। है ना, पुरानी छावनी से। हमें क्या खबर थी, हमें क्या पता था, न ये बात पुरानी होगी छावनी से न वो पहले बात होगी। ऋतुराज होटल के यहाँ से। सर नहीं सुना मैंने। शांत, कुछ पल्ले पड़ा तुम्हें? भोले के मंदिर थ्योरम में नजदीक तो है, पढ़ वो गया इधर था, जाओ, लेकिन फिर इसमें भोले नहीं के पढ़ा मंदिर था आओ, आपने अभी। पुरानी छावनी अंजुमन, से। अंशिता, अंजुमन क्या होता है? अंजुमन सर पता नहीं अंजुमन क्या है। शांत, अंजुमन क्या होता है? सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, और सुना था कि उनसे मुलाकात बाद में बैठी होगी। होता होगी, भी तो टक्कर फिर बोली। समझ में नहीं आता अंजुमन। है अंजुमन तो नहीं पता था। अंजुमन किसी को पता है? शिविका, तुम्हें पता है? सभा। सर सच में होता है क्या अंजुमन का मतलब? सर मतलब कोई एक जगह होती है उसे कहते हैं अंजुमन। एक और गाना भी है उसमें भी है ये वर्ड। अंजुमन तो हमें लग रहा है ऐसा तो नहीं कि गार्डन गार्डन होता है अंजुमन। सर नहीं सपना। सर, गार्डन नहीं सर, गार्डन नहीं होता। मतलब मतलब कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे मतलब ऐसे सिंगिंग और ऐसा कुछ होता है, उसे कहते हैं। अच्छा, महफिल कह ये सकते हैं एक तरह से। महफिल, हाँ तो महफिल। हाँ सर, किसी टाइप से। महफिल। कह सभा भी सकते हैं। बोल सकते हैं। अच्छा, तो सुना है कि वो आएंगे अंजुमन में, सुना है कि उनसे मुलाकात होगी। सुंदर हमें क्या लगे। खबर थी, हमें क्या पता था, न ये बात होगी न वो बात होगी। तो अंकिता, तुमने वही खेल कर दिया जो इस लाइन में हमने बोला, क्योंकि इतना इतनी होशियार हो और दिमाग नहीं चलाती हो। बेटा, अल्फा के एक साइड है तो इक्वल टू में अल्फा के है, तो जब उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा अंशिता? सर क्या है वो फिर से बताइए। एक तरफ इक्वल टू में अल्फा के है, तो इक्वल टू में अल्फा के है, उसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो -अल्फा की हो जाएगी। माइनस अल्फा के हो जाएगा। माइनस अल्फा के को अगर हम ऐसा लिख ले -1 इंटू अल्फा के, तो कोई बुराई है? नो सर। तो फिर इसमें पूछने वाली क्या बात है? माइनस अल्फा के है तो माइनस अल्फा के का मतलब होता है -1 इंटू अल्फा के, है कि नहीं? तो दिमाग थोड़ा खोलो अपना, अलजेब्रा दिमाग खोलने के लिए ही पढ़ाया जाता है। ठीक है बहन जी? यस सर। शिविका, तुमने ग्रुप पे डाली थोरम? सर अभी नहीं डाल रही हूँ, एक सेकंड। फर्स्ट पार्ट, केवल फर्स्ट पार्ट जल्दी से ग्रुप पे डालो। जो लोग रिवीजन फर्स्ट करना चाहते हो वो टिके रहे, बाकी लोग निकल जाएं। कल सुबह क्लास नहीं होगी, ग्रुप पे देख लिया होगा। संडे को सुबह होगी 9 बजे। हम एक बार दतिया गए थे, दतिया तो डालो ग्रुप पे, देखें, समझाते और एक बार। कितने दिन रहा था ये? दतिया से पहले भी एक सोना कम ही रहा होगा, सोना कम रहा, सोना भी पड़ता है। वही तो मेरा भी हुआ था। सितंबर में भी तो स्पॉन्सर मिले थे। हाँ? सितंबर ही तो गए थे। उससे पहले एक और कोई बाद में गए थे ना, सोना गिरने गए थे बाद में, बांकड़े के अंदर बांकड़े के अंदर। ये कह रहे हैं कि जो L3 ना, ठीक है, मेरा लड़का इसमें गया तो अगस्त में एडमिशन कराया। हाँ तो जी आज वो करती तो भेज दी क्या अभी आप ऐसे पढ़ा दिया उसी टाइम में निकालो। आज पूरा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों कॉलेज अच्छा इसका फाइनल और प्रीवियस मेरा फाइनल एग्जाम ही था,
और फिर MSc का फर्स्ट ईयर के फाइनल भी जा रहा है। एग्जाम तो ये गया नहीं गया डॉक्टर, तो इससे बोल दो पढ़ाई का बहुत मतलब बैचलर का तो कंप्लीट ही हो गया था, बस एग्जाम बाकी था। हाँ पढ़ाई तो बहुत अच्छा, बच्चों रेगुलर जाते थे। MSc फॉरेंसिक साइंस। अभी फॉरेंसिक साइंस में कॉलेज ही इंडिया में एक दो है, इनका फर्स्ट है जो गांधीनगर में है, दूसरा अभी और कहीं एक दिल्ली कैंपस है और एक मतलब मतलब पूरा यूनिवर्सिटी फॉरेंसिक साइंस पूरे MP में क्रिमिनोलॉजी का केवल एक ही जगह, हाँ सागर में है क्रिमिनोलॉजी। हाँ सागर में फॉरेंसिक साइंस। अच्छा मैंने सोचा था वहीं तुम्हारा से PhD करना। मेरे तो गांधीनगर में है, गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। क्रिमिनोलॉजी का ISO बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत बहुत क्रिमिनोलॉजी महत्वपूर्ण का होता एक है पार्ट है उसका। उसमें चैप्टर वो मतलब कि बहुत छोटा सा पार्ट है, तो काफी चला लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब क्राइम वो नहीं हर मैं क्राइम क्राइम और एक बार देखा था जरा सा, एक आध सीरियल किसी के यहाँ गए तो उसमें देखा कि अरे किसी ने मर्डर किया और मतलब खोजबीन हुई तो निकला कोई उसके मस्तिष्क से देख के आप ये बता सकते हो क्रिमिनोलॉजी यानी क्राइम एक्टिविटी का है क्या? अच्छा ये पढ़ाया जाता है आपकी बॉडी के बॉडी लैंग्वेज